हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताएंगे ऑपरेटर और एक ट्रेडर में क्या अंतर है। और आप अगर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ऑपरेटर किस तरीके से ट्रेड करता है और आप भी ऑपरेटर बन सकते हैं। इस वीडियो को सही तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस एक रिस्क होता है, उसकी भी हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट में। पार्ट 1 हम ऑपरेटर वर्सेस ट्रेडर की बात करेंगे। एक ऑपरेटर किस तरीके से ट्रेड करता है और एक ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, किसी भी स्टॉक को जब स्टॉक गिर रहा होता है, कोई स्टॉक है एबीसी, जब एबीसी स्टॉक का प्राइस 52 रुपीज का है, ये फॉल करके 48 आया, 46 आया, तो कहीं ना कहीं एक ये बंदा है, इसको इस लेवल पे वैल्यू बाइंग दिखता है, वैल्यू बाइंग दिखता है। और ये जो है, और एक दूसरा बी है जिसको दिखता है कि भैया ये स्टॉक, जो ट्रेडर है ये एक ऑपरेटर है और बी एक ट्रेडर है। बी क्या करता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है। जब 52 से 46 रुपीज का स्टॉक प्राइस आ जाती है तो हमारे सारा पैरामीटर पे ये सेल सिग्नल जनरेट होता है, जिसके कारण से ये सेल कर रहा होता है। 52 से सपोज एक प्रॉफिट बुकिंग आया 48, 46, जब ये सेल ट्रिगर होता है तो आपके सराउंडिंग में सोशल मीडिया, टेलीविज़न या किसी भी मीडिया के माध्यम से आप जाके देखेंगे, ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस मिलते हैं। और ये लोग इस स्टॉक को कभी भी बाई रेकमेंड नहीं करेंगे, ये सेल रेकमेंड करेंगे विथ स्टॉप लॉस ऑफ फलाना, टारगेट ऑफ 42 सेल करेंगे। टारगेट जो होगा, सेल का टारगेट करेंगे 42, ऐसे लगा देंगे 48, 49 जो भी लगाना है लगा देंगे। ये ज़्यादातर ट्रेडर होते हैं और इसी तरीके के आपके पास न्यूज आ रहा होता है और आप इन्हीं टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी भी करते हैं, जिसके कारण से आपको हमेशा ये 42, हमेशा जब स्टॉक नीचे आ गया होता है तो आपको उसमें एक टेक्निकली ब्रेकडाउन दिखता है, उस स्टॉक को आप ले ही नहीं सकते क्योंकि सारे पैरामीटर पे वो सेल साइड ट्रिगर। लेकिन जब आप बेच रहे हैं 46 पे, तो कोई ना कोई वैल्यू बाइंग के पर्पज से जो रिसर्च करके बैठा है, अब इसमें बहुत सारे सीवी हैं जो अननोन है, वो सस्ता देख के खरीद रहा होता है, ये भी खरीद सकता है, ये बाई कर सकता है और ये भी बाई कर सकता है इस रेट पे। अब यहाँ पे ऑपरेटर वो है जो इंटेलिजेंट एनालिसिस करके बैठा है। इंटेलिजेंट मीन्स कि 46 पे वो लोग खरीद रहे होते हैं, उनको ह्यूज क्वांटिटी चाहिए। अगर ज़्यादा सेलिंग हुआ तो ये बहुत तेज़ी से खरीदेंगे। सी यहाँ भी खरीदेगा, 50 पे भी खरीदेगा, 49 पे भी खरीदेगा, लेकिन ये यहाँ एक्टिव हो जाएगा और इस स्टॉक को 44 ले करके जाएगा और 44 तक ये बाई करेगा, क्योंकि इसको ह्यूज क्वांटिटी चाहिए आने वाले मूव को प्ले करने के लिए। और उसने एक रेंज निकाल के बैठा होता है कि अगर ये स्टॉक इस रेंज में आता है तो हम खरीदेंगे। और यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम ट्रेडर एक्टिव हो जाते हैं, पोर्टफोलियो में जिनके पास स्टॉक होता है वो भी बेचने के लिए उतारू हो जाते हैं, जिस कारण से स्टॉक ये फॉल करने लगता है। और एवरी डिप टू ये बाई कौन करता है, अगर हम स्मार्ट हैं, हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो उसको बाई कौन कर रहा है? क्या इस चीज से जो कुछ भी नहीं जानता इसके बाई कर, ये तो 50 पे भी ले रहा था, 49 पे भी ले रहा था, लेकिन जिसने इंटेलिजेंट एनालिसिस कर रखा है वो कहीं ना कहीं 46 और स्मार्ट 52 पे उस स्टॉक का जब ब्रेकआउट था तो इसीलिए बेचना शुरू किया। इसके बेचने से 48 आया और 46 आया और ये अब 46 पे बायर हो गया, खुद 46 पे बायर हो गया, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाई कर रहा है, जिस कारण से आपका सेल चल रहा है। आपको वॉल्यूम कम दिखेगा, आपका ये सेल होता जाएगा और ये एक्यूमुलेट करते जाएगा। 42 का आपका टारगेट है, 43 या 42, 80 का लो लगा करके स्टॉक में अचानक से एक रिवर्सल आ जाएगा, 46.60 ला के रख देगा।
आपका जो 49 का स्टॉप लॉस है, आप सोचोगे 49 तो अभी हमारे सेल लेवल पे है, और ये कहीं ना कहीं दूसरे दिन 4660 पे पहले दिन खुला, दूसरे दिन 49 का ट्रिगर करेगा और अचानक से आप बाई करोगे 50 पे, ये सारा माल एग्जिट करके निकल के चला जाएगा, फिर एक रेंज में चलेगा। तो एज ए ऑपरेटर एवरी डिप टू बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये सी कैटेगरी के लोग भी करते हैं और ए कैटेगरी के लोग करते हैं। ये मीन्स एक वैसा ऑपरेटर उसको बोलते हैं जिसने किसी भी XYZ स्टॉक का एक अच्छा खासा टारगेट निकाल रखा है कि ये नीचे इस रेट पे जाएगा तो हम इतनी क्वांटिटी लोअर रेंज में बाई करेंगे, और जब बिल्कुल वर्स्ट रेंज में आएगा, जो कि ये सेल करा करके 2-3 दिन आपको सेल में माइनर प्रॉफिट करा करके जब फाइनल प्रॉफिट आने से पहले बॉटम बना करके ये रिवर्स हो जाएगा, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग आ जाएगा। ये कैटेगरी के ऑपरेटर होते हैं। जब हम बेच रहे होते हैं टेक्निकल एनालिस्ट वाले, वहाँ खरीदने वाले ज़्यादातर वैल्यू बाइंग निकालने वाले जो एक्टिव ऑपरेटर हैं, वो ऑपरेटर के तौर पे वो बाई करते हैं, उन्हीं को ऑपरेटर बोलते हैं। जब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होता है 44 के लेवल पे तो ऑपरेटर बोले जाते हैं, और यहाँ पे यो स्लोली बाई करता है कि आप जितना बेचना, आप 100 बेचोगे वो 50 बाई करेगा, 50 सी लेके जाएगा, सी एवरेज करेगा एवरी डिप पे 48 पे 49 पे 48 पे 47 पे बाई कर रखा है, वो 46 पे भी बाई करेगा, 45 पे भी बाई करेगा, 44 पे भी बाई करेगा। 44 से जैसे ही एक की क्वांटिटी 4 टाइम्स 5 टाइम्स सेल के अपेक्षा ज़्यादा होगा, सीधा 46-60 जाएगा। इस सी का एवरेज बाइंग, जो कुछ भी नहीं जानता है बेचारा, एवरेज करके निकल जाएगा, प्रॉफिट कुछ भी नहीं लेगा, और ये 49 तक लेके जाएगा और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, बी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो ये टेक्निकल वाला जो है हमेशा लॉस इसीलिए करता है। कहीं ना कहीं ऑपरेटर के बेस पे देखा जाए तो ऑपरेटर जो ह्यूज क्वांटिटी में बाई करता है, लेकिन ऑपरेटर के पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, एक्स्ट्रा स्टडी होता है। उस स्टडी को अगर आप कर लेते हैं, कौन से स्टॉक का कहाँ पे सपोर्ट होगा, वहाँ पे खरीदने की कोशिश कीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल चार्ट पे भी निकलते हैं, वो टेक्निकल चार्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल वैल्यू कहाँ पे बनता है, और उसके लिए बहुत सारा कंडीशन है। आप ऑपरेटर से लड़ना है, ऑपरेटर बनना है, कम पैसे में ऑपरेटर बनना है। ऑपरेटर के पास तो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में पैसा होता है, उसी को ऑपरेटर बोलते हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं और ऑपरेटर की तरह बिहेव करना चाहते हैं तो आपकी स्टडी थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए। स्टडी होगा तो एवरी डिप टू बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके, आज के टाइम में जिस तरीके से मार्केट ऊपर आया है, अब ये वीडियो बनाने के पीछे क्या रीजन है कि टेक्निकली सारे स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट पे आ गए हैं। तो यहाँ आपको क्या लगता है ऑपरेटर खरीद रहा है? नहीं, ऑपरेटर तो खरीद चुका है पहले ही, ऑपरेटर यहाँ पे बेच रहा है। ऑपरेटर के बेचने के बाद भी स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों? ऑपरेटर के बेचने के बाद भी स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, ऑपरेटर के 46 रुपये पे खरीदने के बाद भी स्टॉक नीचे आ रहा था। यहाँ पे सेल अगर 10 हो रहे हैं तो ये 2 बाई कर रहा है, और यहाँ पे 10 सेल हो रहे हैं तो यहाँ पे वो 20 बाई कर लिया, जिस कारण से स्टॉक प्राइस ऊपर हो गया। वो एक लेवल पे कम क्वांटिटी में धीरे धीरे बाई कर रहा होता है, जहाँ से ज़्यादा बाई करेगा वहीं से स्टॉक उठ जाएगा। तो उसी तरीके से ऑपरेटर ने, जब हम बेच रहे थे पिछले 15 दिनों से स्टॉकों को डेंट कर रहे थे, या जो भी मैक्सिमम स्टॉक जो फॉल किए हैं 5 दिनों में 10 दिनों पीछे के, उनमें वो कहीं ना कहीं स्मॉल क्वांटिटी में बाई कर रहा था, धीरे धीरे वो पूरा भर लिया। अब वही बायर बन गया है, वही बायर बन गया है, पिछले 3 दिनों से वो बायर है, और बायर है एक रेट पे ले जाके वो बेचता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी। जिस दिन वो ज़्यादा बेचेगा उस दिन ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा। तो ये है कहानी, इसलिए शायद मैंने समझाने की कोशिश किया है। समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाने का दूसरा पार्ट में कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।